हेलो बच्चों, अगर आपने इस साल 10th क्लास पास किया है और आप कंफ्यूज हैं कि मैं 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि आप कोई भी सब्जेक्ट ये सोच के चूज़ मत करिए कि मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया है तो मैं भी यही ले लेता हूँ, या फिर अपने पेरेंट्स के फोर्स में आकर भी हमें सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना है। पेरेंट्स से भी मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को फोर्स ना करें। आप देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, तब उसे सही मशवरा दीजिए, सही सलाह दीजिए। उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यदि वो फैसला नहीं कर पा रहा है, यदि वो खुद से नहीं समझ पा रहा है, तो अब वो अपने पेरेंट्स से पूछता है, तो पेरेंट्स को उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपना नहीं है। उसकी कैपेबिलिटी देखिए, उसका इंटरेस्ट देखिए, किस सब्जेक्ट में है, फिर उसे सब्जेक्ट चूज़ करने लगाइए। जैसे कि यहाँ देखिए, साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस आर्ट, इनमें से हम तीनों ही सब्जेक्ट में मैं आपको उसके स्कोप बताऊंगी कि क्या स्कोप हो सकते हैं हमारे सब्जेक्ट चूज करने के। यदि हमने साइंस स्ट्रीम में हम जाते हैं, हमारी मैथ्स अच्छी है, हमारी साइंस अच्छी है, तो और हमें उसमें इंटरेस्ट भी है, तो हम अगर साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो सबसे पहले हम, यदि हम मैथ से साइंस लेते हैं, तो मैथ से साइंस में इंजीनियरिंग के सारे ही प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। इंजीनियरिंग आप कुछ भी करिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, बीटेक, बीई, आपको अच्छी खासी सैलरी कोई भी कंपनी इन कोर्सेज को करने पर देगी। यदि आपने बायोलॉजी साइंस लिया है, तो आप डॉक्टर, एमबीबीएस, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, इनमें से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं और उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड हमेशा ही रहती है। उसके बाद आप बीएससी, एमएससी यदि करते हैं, तो फिर आपके पास रास्ता खुला है, पीएचडी करिए, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। या फिर आपने आपने अगर साइंस स्ट्रीम लिया है तो आप डाटा साइंस में भी जा सकते हैं। डाटा साइंस में और आईटी सेक्टर में आप जाइए, तो यहाँ डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, कोडिंग प्लस मैथ्स यदि आपकी स्ट्रांग है, तो कोई भी कंपनी में आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। साइंस स्ट्रीम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं, तो हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब भी ओपन है। हम या तो टीचर बन सकते हैं साइंस के, मैथ्स के, या फिर हम यूपीएससी। साइंस स्ट्रीम लेने पर गवर्नमेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटी रहती है आपके लिए, आपके पास। गवर्नमेंट जॉब में आप पीएससी कर लीजिए, यूपीएससी कर लीजिए, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए अवेलेबल होती है। वही दोस्तों, यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो एक तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि कॉमर्स सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप नहीं होते। यदि आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। देखो, कॉमर्स यदि आप लेते हो, तो आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जा सकते हो, जिसमें आप सीए, जिसमें सबसे पॉपुलर जो कोर्स है वो सीए है। हालांकि थोड़ा हार्ड होता है, पर यदि आपने उसे क्लियर कर लिया तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। फिर उसके बाद है सीएस, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, सीए में कॉस्ट अकाउंटेंट, है ना। बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस जॉब भी आप कर सकते हो, जैसे बैंक मैनेजर, क्लर्क, पीओ, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट। बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आप बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हैं। यदि आपने अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लिया दोस्तों, तो आपको कोई भी कंपनी अच्छे खासे पैकेज में अपने वहां रख सकती है। आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होती है, जिससे आप बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में भी गवर्नमेंट जॉब खुली है। आप टीचिंग, यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, कि आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरिए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। बच्चों, यदि आप आर्ट सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं। जैसे कि यदि आप आर्ट चुनते हैं, तो उसमें आपको सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ये इतने सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में। जैसे अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते हैं,
तो इनके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इन सब्जेक्ट का अच्छा खासा वेटेज होता है। स्टेट पीसीएस में भी इसका अच्छा वेटेज होता है इन सब्जेक्ट्स का। अगर आप इसमें बहुत अच्छे हैं तो यहाँ आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना होगा। शुरू में आप ज़ीरो पे नहीं रहोगे, बल्कि शुरू से ही अच्छे से आपको ये सब्जेक्ट आते होंगे, जिससे आप जब कोचिंग करते हैं इन एग्ज़ाम्स की, तो आप बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं। जैसे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं, उनमें भी इन सब्जेक्ट का अच्छा वेटेज होता है। तो इसके लिए एक तो गवर्नमेंट जॉब्स ओपन है आर्ट के लिए, फिर टीचिंग लाइन भी है, जैसे बीए करिए, एमए करिए, बीएड करिए, लॉ में आप जा सकते हैं, वकील बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मीडिया भी इसके लिए ओपन है। साइकोलॉजी फील्ड में आप जा सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग एंड फाइन आर्ट में भी आप अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप तीनों ही सब्जेक्ट में से साइंस, कॉमर्स, आर्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप वो चूज़ करिए। 11th क्लास में अच्छी खासी ग्रोथ है, किसी में धीरे, किसी में जल्दी। साइंस में मेहनत ज़्यादा है पहले शुरू में, फिर उसके बाद ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। कॉमर्स में हो सकता है शुरू में थोड़ा कम सैलरी मिले, कम ग्रोथ हो, पर बाद में जाके बहुत अच्छी आपका पैकेज और सैलरी बनती है, यदि आपने अच्छे कोर्सेज किए हैं, आपके पास स्किल्स है, आपने एमबीए किया हुआ है तो, और आपने सीए किया है, सीएस कोर्स किया है, तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग होंगी। आर्ट में भी इतने सारे ऑप्शन हमने देखे हुए, तो फिर आप लोग बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनिए। इसमें बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है, स्कोप मैंने बताया है आपको। ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, अच्छे से फैसला लीजिए। बाय।